हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालक की हिसाबी पद्धति। जो ऐसे टाइप का निबंध प्रकार के प्रश्न का जो पेपर होता है उसके रिगार्डिंग आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन, तो ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न है उसको लेकर बात करेंगे, कितने मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह से पूछा जाता है, और एंड में हर एक चैप्टर में से निकलने वाला IMP क्वेश्चन भी मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला। तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और उनकी भी हेल्प कर सके। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं हम लोग, और किस तरह से हमको पेपर में लिखना रहता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो ऐसे टाइप का जो पेपर है, निबंध प्रकार का प्रश्न, ये जो पेपर है इसी बुक में से निकल के आने वाला, मतलब अलग से आपको बुक परचेस नहीं करनी, सारे क्वेश्चन इसी बुक में आपको मिल जाएंगे। जस्ट थियरिकल टॉपिक होते हैं। अब बात करते हैं, हमारा पेपर 50 मार्क और 2 आवर के टाइमिंग के साथ है। तो अब कितने मार्क में पूछा जाएगा और क्या पेपर रहता है। देखिए यहाँ पर जो पेपर रहता है वो चारों यूनिट से मिलाकर ही पूछा जाता है, बट यहाँ पर ओनली 4 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। बट वो चारों क्वेश्चन क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऑप्शन में ही रहने वाले, मतलब हर एक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और चारों के चारों एक दूसरे के ऑप्शन में होंगे। पहले क्या हुआ करता था, फर्स्ट के ऑप्शन में सेकेंड और थर्ड के ऑप्शन में फोर्थ होता था, लेकिन अब जनरल पेपर पैटर्न होने की वजह से चारों एक दूसरे के ऑप्शन में, पहले के ऑप्शन में दूसरा ऐसा नहीं, पहले के ऑप्शन में तीनों है, दूसरे के ऑप्शन में दूसरे तीनों है, चारों चार एक दूसरे के ऑप्शन में, जिसकी वजह से क्या रहेगा, आपको कोई भी 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहां पर भी याद रखिएगा आपको लिखने कितने हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन ही लिखने हैं। अब मार्किंग ध्यान रखिएगा कैसे होगा। पहले 70 मार्क का हुआ करता था, तो एक क्वेश्चन जो 35 मार्क का हुआ करता था, जिसके अंदर भी 2 क्वेश्चन लिखने रहते थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट 50 मार्क का जो है तो 25 मार्क में कन्वर्ट कर लेंगे। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा 25 मार्क का। थियरिकल टॉपिक होगा जिसको हमें बहुत डिटेल में लिखना रहेगा, वो भी मैं समझाने वाला हूँ। मतलब समझ गए कि हमारा क्वेश्चन 1 जो है चैप्टर नंबर 1 मूडी बजट कैपिटल बजटिंग, जो रोकड़ मूल्यांकन की मेथड है, इन्वेस्टमेंट की जो टेक्निक है, उसमें से 25 मार्क का थियरिकल टॉपिक निकल गया। उसी तरह सेकंड चैप्टर में से भी, थर्ड चैप्टर में से भी और फोर्थ चैप्टर में से भी। तो इस तरह से टोटल मिला के 4 क्वेश्चन आपके सामने होंगे जरूर, पर आपको स्टार्टिंग में याद रखना वही 2 लिखने, वो भी टाइम कम होता है, बहुत सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, तो आपको 2 ही क्वेश्चन वैसे भी अटेम्प्ट करने चाहिए और फुल डिटेल में लिखना चाहिए। क्लियर हुआ पेपर पैटर्न में। इसके बाद MCQ टाइप कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, क्योंकि 4 क्वेश्चन के थ्रू ही हमारा 50 मार्क कंप्लीट हो जाएगा जब आप 2 क्वेश्चन 25 के कवर करोगे। क्लियर हो चुका पेपर पैटर्न के अंदर, कुछ कंफ्यूजन तो होगा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं हर एक चैप्टर के अंदर कौन से क्वेश्चन निकल के आता है। लास्ट में बात करूंगा कि कौन से 2 क्वेश्चन हमको रेडी करने चाहिए जो ईजी रहेंगे, और साथ में प्रैक्टिकल के साथ की तैयारी के साथ अब थियरिकल की भी तैयारी कैसे कर पाए उसको लेकर भी मैं समझाने वाला हूँ। देखिए पहले IMP क्वेश्चन की फटाफट बात कर लेते हैं, उसके एंड में जरूर बताऊंगा कि अगर हम प्रैक्टिकल की भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में इसमें भी कौन से टॉपिक रेडी करने चाहिए जिससे कम टाइम में दोनों पेपर हो जाए हमारे। ठीक है, सबसे पहले IMP क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने राइट डाउन किए यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है फेर बदली कीमत निर्धारण, ट्रांसफर प्राइसिंग। याद रखिएगा एग्जाम के अंदर 25 मार्क के अंदर इसी में से पूछा जाएगा। अब जो थियरिकल क्वेश्चन रहते हैं वो 1-2 नहीं रहते, कम से कम 2 से 3 टॉपिक रहते हैं। इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे पूछ लिए जाते हैं और आपको डिटेल में लिखने रहते हैं। कम से कम मैं बोलना चाहूंगी कि आप 10 पेजेस के अबाउ तो लिखना ही पड़ता है, मतलब इतना हो ही जाता है। जब आप टॉपिक देखोगे ना तो 10 पेजेस के अबाउ तो आपका लिखना हो ही जाएगा, जिसके लिए हमको कम से कम 40 से लेकर 50 मिनट भी लग सकता है अगर आप अच्छे से लिखोगे तो। क्लियर है। देखिए IMP क्वेश्चन में बात कर लेता हूं। ये जो क्वेश्चन लिखा है वो एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि हेतु। तो इस चैप्टर में जो इसका हेतु पूछा गया इस मेथड का, वो आपको याद करना है। इसको उपयोगिता या इसको महत्व भी बोलते हैं, क्योंकि महत्व के लिए कोई अलग से क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं गया, तो यही हेतु उसके महत्व बन जाएंगे। इंग्लिश में भी लिखा मैंने ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, इंपोर्टेंस। उसके बाद सबसे ज्यादा पद्धतियां हर एक चैप्टर में से पूछी जाएगी। जो भी चैप्टर है उसके रिगार्डिंग जो भी पद्धतियां दी गई है, जो भी मेथड्स दी गई है, वो गारंटेड पूछ ही जाएगी। मतलब इसके अंदर अगर 5 से 6 मेथड है तो 5 से 6 मेथड को आपको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा थोड़ा समझा देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ अगर 5-6 मेथड हो, 6 मेथड को लिखिए, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के साथ उसे समझा दीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा और मेथड पूछ ही जाएगी 100%। उसके बाद एक और टॉपिक इसी में निकल के आता है, अंतरराष्ट्रीय फेर बदली कीमतनो ख्याल, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर। ये 3 टॉपिक ही है। पहला है बेसिक, उसके इंपोर्टेंस या फिर हेतु समझो, दूसरा उसकी पद्धतियां जो भी मेथड्स है वो, और तीसरा एक अंतरराष्ट्रीय फेर बदली। ये 3 ही टॉपिक चैप्टर में, तीनों टॉपिक साथ पूछ ही ली जाते हैं। कई बार 2 टॉपिक पूछ लेगा तो कई बार एक सिंगल टॉपिक पूछ लेगा। मोस्ट ऑफ 2 टॉपिक को कंबाइन
कमेंट करके पूछा ही जाता है। ठीक है, तो 25 मार्क आपकी इस तरह से कवर होने वाले। थोड़ा डिटेल में और डीप में लिखिएगा, प्रस्तावना इंट्रोडक्शन बनाकर मेथड का जो भी चैप्टर का नाम है उसका अर्थ डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद पॉइंट वाइज स्टार्ट कर लेना है। क्लियर हो रहा है लिखना कैसे? लास्ट में जरूर बताऊं कि 2 चैप्टर कौन से करने चाहिए अगर प्रैक्टिकल के साथ साथ तैयारी कर रहे हो। दूसरा एक और हमारा यूनिट नंबर 3, इसकी रिगार्डिंग में कुछ IMP क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा आपको पता है इसमें भी हमारे 2 सेक्शन बनने वाले, दोनों में से मिलाकर टोटल 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो मैंने प्रैक्टिकल के अंदर भी जो IMP थियरी दी थी वो भी यहाँ पे दी हुई है, मतलब वो थियरी आप याद करोगे तो साथ में ये थियरी भी हो जाएगी, दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिकल के अंदर भी थियरी इसमें से एक निकल के आती है 10 मार्क की और यहाँ पर भी 25 मार्क की, तो इसलिए बोला इस तरह से चूज करना है कि प्रैक्टिकल और थियरिकल दोनों का काम एक में ही हो जाए। देखिए लास्ट में जरूर बताऊंगा उसकी रिगार्डिंग। यहाँ पे पहला जवाबदारी केंद्र आपको पढ़ना है जिसमें 4 टॉपिक दिए गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जितने हैं वो टॉपिक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इसी पद्धति के फायदा और मर्यादा याद कर लेना, एडवांटेज और लिमिटेशन, ये बेसिक क्वेश्चन हुआ। उसका सेकंड में से निकल के आता है विभागीय डिविजनल टॉपिक में से इसकी जो पद्धति दी गई है ना वो आपको पढ़ लेना, गारंटेड ये पूछ ही जाएगी इस चैप्टर में से, ये पद्धति पूछना ही है। ठीक है, जिसमें से 2 मेथड है, इसके अलावा अन्य कोई अदर मेथड भी दी गई उसके रिगार्डिंग भी आप टॉपिक लिख सकते हो। रोकाण पर वर्तन और शेष ख्याल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेसिडुअल इनकम। क्लियर है, ये मेथड आपको पूछ ही जाएगा, आपको याद करना है। और साथ में केंद्र का टॉपिक, सेंटर का टॉपिक, 2 टॉपिक गारंटेड पूछ ही जाएंगे। क्लियर है, इसमें से वही टॉपिक लिखे हैं जो पूछे जाते हैं और इतने ही टॉपिक है, ये पढ़ने ही पड़ेंगे आपको कम से कम 25 मार्क के अंदर साथ में ही पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया दोनों 2 का। आगे बढ़ते नेक्स्ट, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना है क्योंकि इतना मेहनत करके आपके लिए सर्च करके लिखा जाता है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा, वही मेरी उम्मीद है, तो प्लीज पहुंचाइएगा जरूर। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की और, तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा ये चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल में भी आता ही है पर उसमें से सम्स निकल के आता है, वहां पर थियरी मोस्ट ऑफ नहीं होती है, बट यहाँ पर होगा तो यहाँ पर थियरी ही आने वाली है। और थियरी मतलब क्या होगी समझ लेते हैं। पहले जो बेसिक टाइप की इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे उस मेथड का जो हेतु है, जो महत्व है, करेरानी असर, ऑब्जेक्टिव, इंपोर्टेंस और इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, ये 3 टॉपिक बेसिक आपको पढ़ लेना इस मेथड की रिगार्डिंग। उसके बाद इसकी पद्धतियों की रिगार्डिंग गारंटेड 2 से 3 पद्धति आपको पूछी जाएगी, जो मेथड है 2 से 3 पूछी जाएगी। जो 5 मेथड आप जानते भी हो, आपने नाम सुने होंगे, जिसमें से आंतर वर्तनोदर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR तो 99% पूछने के चांसेस है ही। ठीक है, उसका जो बेसिक बाकी बचा, चोखा वर्तमान मूल्य, नफाकारिता, परताप समय, इसके रिगार्डिंग, मतलब इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा। याद रखिए जब भी आप कोई मेथड एक्सप्लेन करोगे ना तो उसमें थोड़े बहुत आंकड़ा वाइज कोई मेथड को समझाते हुए भी जरूर लिखिए जिससे आपको अच्छे मार्क मिल सके, क्योंकि 25 में से वो लोग 15 के ऊपर मार्क देते नहीं, आपको 20 तक जाना है तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करना रहेगा। क्लियर हो गया। आते हैं लास्ट यूनिट की और, यूनिट नंबर 2। ये देखिएगा प्रैक्टिकल के अंदर भी ये चैप्टर के अंदर एक 10 मार्क की थियरी आती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसका प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो बनाया इसमें से एक थियरी निकल के आती है 10 मार्क की और यहाँ पे भी आती है, तो यहाँ पर दोनों साथ तैयारी हो जाएगी और वो थियरी इसमें इन्वॉल्व कर ही दी गई है क्योंकि वो थियरी होगी ही यहाँ पर। देखिए जोखिम और अनिश्चितता, डिसीजन अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तो सबसे पहले जो उसकी मेथड दी गई ना ये गारंटेड पूछी जाएगी, मेथड पूछ ही जाएगी जिसमें 2 मेथड इन्वॉल्व की गई है। डायरेक्ट कई बार नाम लिखा रहता है या फिर डायरेक्ट से बोल दिया मेथड पद्धति आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको ये 2 मेथड एक्सप्लेन करनी ही है। साथ साथ में हो सके जब 10 मेथड लिख के ही पूछा गया और कुछ नहीं लिखा है तो आपको ये मेथड भी एक्सप्लेन कर देनी है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगर जस्ट मेथड ही लिखा तो ये 2 मेथड भी उसमें साथ में एक्सप्लेन कर लीजिए, या फिर कई बार इंडिविजुअल ये टॉपिक पूछ लिया जाता है, संवेदनशीलता, निर्णय वृक्ष। ठीक है, और लास्ट में हमारा एक टॉपिक फुगावानी असर, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या फिर इम्पैक्ट, ये टॉपिक निकल के आते हैं चैप्टर नंबर 2 में से और ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं डिस्कशन कर लेता हूं कौन से 2 यूनिट आपको रेडी करने चाहिए जिससे प्रैक्टिकल के साथ साथ में थियरिकल भी हमारा काम हो जाए, एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए जैसे आपने पेपर स्टाइल देख लिया, हमको 25 मार्क के अंदर 2 ही अटेम्प्ट करने, तो इसमें एक्स्ट्रा मैं बोलूँ 4 तो छोड़ो 3 भी नहीं पढ़ना चाहिए, ओनली 2 ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग 2 पढ़ने में भी इतना टाइम चला जाएगा कि तीसरे का टाइम आएगा ही नहीं। तो इस पेपर के लिए आपको सजेशन दूंगा 2 ही पढ़ो, क्योंकि उनमें से वो निकल के आने वाला ही है, कुछ भी करो। तो याद रखिएगा कोई भी 2 पढ़ो, आपको आता है पहले से तो वो 2 पढ़ लीजिए। मेरा सजेशन सुनिएगा प्रैक्टिकल के साथ मिलाकर, क्योंकि आप प्रैक्टिकल के अंदर भी अगर 2 मिनट अटेम्प्ट कर रहे हो तो वही यहाँ थियरिकल में भी ले लीजिएगा, जिससे आपका काम आसानी से हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा नहीं। तो सुनिएगा मेरा जो सजेशन है, जो न्यू स्टूडेंट्स है जिनको सम्स कुछ भी नहीं आता, टफ लगता है, ना इसका सम्स आता है चैप्टर नंबर 4 का ना चैप्टर नंबर 1 का, तो चैप्टर 2 के सम्स मैंने टोटली अपलोड कर दिए। वो 10 मार्क का सम्स प्रैक्टिकल में कर लोगे और थियरी भी 10 मार्क का वहां पे पढ़ोगे, और यहाँ पर भी आप थियरी तो पढ़ने वाले हो तो इसकी थियरी के अंदर वो थियरी भी हो जाएगी। तो पहला चॉइस मेरा
किस बेस पर दे रहा हूं आप समझ गए होंगे। ये चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद सेकंड अपनी मर्जी से कर लीजिए, मैं देना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपको ने चैप्टर 1 रेडी करके रखा हो तो इसकी भी थ्योरी आप पढ़ सकते हो, लेकिन जिनको चैप्टर 1 नहीं आता तो चैप्टर 3 वो रेडी कर सकता है। कोई भी सजेशन सेकंड अपनी मर्जी से ले लीजिएगा। चैप्टर 4 के अंदर भी थ्योरी गिनी चुनी है, प्रैक्टिकल में ये समझ आप नहीं कर पा रहे हो पर यहाँ पर थ्योरी इजीली लिख सकते हो। तो पहला चॉइस तो ये है मेरा, उसका दूसरा कोई भी ले सकते हो, पर याद रखिएगा कोई 2 ही पढ़िएगा इनफ है, तीसरा पढ़ने की इसमें रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। ऐसे राइटिंग के अंदर निबंध प्रकार पर लिखिएगा डीप में और अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।